से हेमंत विश्व शर्मा ना चुनाव के डर से बौखला गए थे और उनकी बौखलाहट दिख रही थी, क्योंकि वहां पे असम की जनता कांग्रेस को पूरी समर्थन, पूरा अपना सहयोग देने के लिए तैयार थी। और ये पवन खेड़ा जी को जिस तरीके से ये अपशब्द बात कर रहे थे हेमंत शर्मा, तो इनको भी समझना चाहिए कि भाई हम क्या कह रहे, किस तरीके से कह रहे। आप एक शब्द समाज गलत क्या कहा? नहीं, हमारा बात झूठा है तो आपको किस तरीके से दिखाना चाहिए था। आप सभ्य समाज में रहते हैं, इस तरीके से आप शब्द बात कर रहे, किस तरीके से कर रहे थे। पवन जी ने सवाल खड़ा कर दिया, करेक्ट, पत्नी पे सवाल खड़ा कर नहीं पत्नी पे सवाल, हम विपक्ष में हैं, हमें कोई एविडेंस मिलेगा, हम उस चीज को जागरूक करेंगे, उजागर करेंगे, जनता को दिखाने के लिए जागरूक करेंगे। लेकिन ये किस तरीके से हुआ, हमने क्या बोले, पवन जी ने जो प्रेस किए, प्रेस करके क्या बोले, 52,000 करोड़ की अमेरिका में उनकी 2 दुबई में फ्लाइट की बात की, 3 पासपोर्ट की बात की, ठीक है भाई। आपको वो कोई गाली गुफ्ता तो नहीं किए, आपके साथ कोई बदसलूकी वाला बात तो नहीं किए आपको, ठीक है भाई। अगर आपको कोई ऐसा तकलीफ हो रहा था भाई, आप उनके ऊपर मानहानि का केस ठोक सकते थे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, ये जनता में किस तरीके से आप अपना छवि दिखा रहे थे कि हम किस तरीके के गुंडा, किस तरीके के हम भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडागर्दी करते हैं, यही दिखाए ना। आप बताइए, अगर किस तरीके से किए, ये किए थे जो, तो इनको क्या होना चाहिए था, जिस तरीके से पवन जी ने प्रेस किए थे उसी तरीके से इनको भी। हाँ भाई, ये सब झूठा आरोप है, झूठा हम पे लगा रहे हैं, हमारी वाइफ पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकर ये एविडेंस, पासपोर्ट लेकर आइए, दिखाइए। यही बात तो उनकी पत्नी कह रही है, हेमंत विश्व शर्मा साहब की वाइफ कह रही है, जो ये तमाम जो एलिगेशन लगा है, ये तमाम सब बातें झूठा है। ये नहीं, फिर झूठा है, सब मान रहे, ठीक है भाई। हमारी बात को आप बोल रहे हैं कि ये झूठा है, ठीक है। लेकिन आप अगर झूठे हैं, हम जैसे हम झूठे हैं, तो आप मुझे सच तो साबित कीजिए कि ये गाली गुफ्ता करेंगे। आप किस तरीके से पवन जी पे बात की, चलो राहुल जी पे बात की, हमारे दलित नेता थे पवन जो हैं, हमारे दलित नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कितने बड़े, मतलब उनके तो सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये शब्द का हद पार कर दिए। ये सिर्फ कैसा है ना, जनता का ना वोट पोलराइजेशन करने के लिए इस तरीके से आप शब्दगिरी किया कि हाँ भाई हमें क्या करना है, किस तरीके से, हम तो हार रहे हैं। तो इनके जो भी नफरती चिंटू है ना, नफरती चिंटू को मैसेज एक दिए कि हाँ भाई तुम लोग किसी भी तरीके से इस तरीके से वोट को हासिल करने वाला काम करो। क्योंकि आसाम में जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार के, इनकी वाइफ का जो बात कर रहे हैं, आसाम में कितने वहाँ चाय बगान इनकी वाइफ के नाम पे कर लिया गया है। आसाम में हर एक जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए ये भी कई सारे जो कांग्रेस के या आपके जो कई सारे नेता है वो लगातार कह रहे हैं जो इसका दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त होगा जब सीबीआई और ईडी के मतलब पास ये केस जाएगा। नहीं ठीक है ना, देखिए सीबीआई ईडी के पास केस जाएगा, ये चीज तो हेमंत शर्मा को पहले करना चाहिए था कि हाँ भाई आप सरकार में, आपके केंद्र में सरकार है, आपको उनको पहले वेरीफाई कराना चाहिए था किसी को अपशब्द बोलने से पहले। मतलब आप सत्ता में हैं तो आप किसी को भी गाली गुफ्ता करेंगे, माँ बहन किसी के भी कुछ भी कह देंगे, किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देंगे। आप ये मतलब क्या है, किस तरीके से, मतलब आप ये दिखा रहे हैं ना कि हम सत्ता में, हमारी अहंकार, हमारी घमंड अकड़ कितना है। अरे वो तो कह रहे जो डर डर कर छुप रहा है पवन खेड़ा। नहीं देखिए, डर डर के छुपने वाला जो बात कर रहे हैं ना, डरने वाला क्या बात था, जिस समय पवन जी ने गुवाहाटी में थे उस समय क्यों नहीं, तुमको अगर इतना हिम्मत है तो गिरफ्तार किए। क्या है ना कि ये देखे ना, जब पवन जी जब दिल्ली आए और दिल्ली से जब ये जा रहे थे वहां चुनाव प्रचार के लिए, कैंपेन करने के लिए, प्रेस करने के लिए, तो उसके बाद इसने देखा क्या है ना, अभी मेरे एक पब्लिक व्यूअर्स बनाना, कोई विमर्श फैलाना कि हाँ भाई देखो पवन खेड़ा डर गया, कांग्रेस का राहुल गांधी का बब्बर से डर गया। अरे कोई डरा नहीं है। कल जिस तरीका से हमारे राहुल गांधी जी जननायक बोलते हैं कि हमारे बब्बर शेर नहीं डर रहे हैं, उस तरीका से न पवन खेड़ा जी डरे, न कोई कार्यकर्ता, कोई नहीं डरता है इस भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब पुलिस, असम पुलिस दिल्ली आती है, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रेड करती है, तो वो घर पे नहीं। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ना, ये मीडिया में हम बहुत देखते हैं कि आसाम पुलिस आए, भाग गए पवन खेड़ा डर से। क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, ये बताइए मुझे। चुनाव आचार संहिता लागू हुआ, किस तरीके से पुलिस आएगी यहाँ पे, आ सकती है क्या? इसमें चुनाव आयोग का किस तरीके से हस्तक्षेप था, हुआ कुछ नहीं है। ये कैसा ना, सिर्फ ना जनता को भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके से किया गया। और जो पवन खेड़ा जी ना, कोई भागे नहीं, कोई छिपे नहीं थे। पवन खेड़ा जी गए थे तमिलनाडु में चुनाव था, चुनाव प्रचार के कैंपेन के लिए गए थे वहां पे प्रेस करने के लिए। लेकिन जब देखे इन्होंने एफआईआर किए, इन लोग का जो हंगामा देखे, तो उन्होंने समझ गए कि हाँ ये क्या किया। वहां पे भी क्या किया इन लोगों ने, पवन जी के घर पे से उनकी जो बेचारी गुजर गई बहन, उनकी बहन का एक मोबाइल बोल रहे हैं उठा के लेकर चले गए लोग। बोलते हैं वहां पे से एक टैब लेके उठा के चले गए जो यूज नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप देखिए वहां पे बोलते हैं पवन जी खुद बोलते हैं, जब बयान दिए पवन जी ने दूसरे दिन, तो बोलते हैं दो वहां से पेन ड्राइव उठाया गया, लेकिन वो पेन ड्राइव वो पवन जी का है ही नहीं है। और ये लोग क्या करेंगे ना, अभी वहां पे कुछ भी ना झूठा एविडेंस बनाएंगे कि हाँ देखिए ये हमने वहां से घर से उठाए थे, एक टैब उठा के लेके गए, एक लैपटॉप